बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तहज्जुद की नमाज का तरीका, तहज्जुद की नमाज का वक्त, तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कितनी रकात होंगी, कौन सी सूरतें हैं, सही वक्त क्या है, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, ये वो सारे सवाल हैं जो आप लोगों के माइंड में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों को मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तहज्जुद की नमाज हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं आ रहे, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारी दूर नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है, कोई और उलझन है, किसी भी तरह की परेशानी है, आप तहज्जुद की नमाज में उठें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अल्लाह से कुछ वक्त 10 मिनट 20 मिनट जितनी हो सके खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर खूब दुआ मांगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआ मांगने में है। लेकिन अजीब बात है कि हम लोग तावीज़ों की तरफ जाते हैं, झाड़ फूक की तरफ जाते हैं, और आजकल के जो ढोंगी बाबा चल रहे हैं, बनावटी मौलाना लोग चल रहे हैं, उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन तहज्जुद की नमाज में उठकर अल्लाह के सामने रोते नहीं हैं। याद रखिएगा, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला उस वक्त फरमाता है, जब कोई तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने ये बात फरमाता है कि मेरे बंदे ने बड़ी उम्मीद से तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुझसे मांगा है। पूरी दुनिया सो रही है, ये मुझसे उठकर मांग रहा है। गवाह रहो, मैंने इसको वो सब कुछ दिया जो इसके लिए बेहतर है। हमें तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए। अब तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है? तहज्जुद की नमाज का तरीका बहुत आसान है। आप तहज्जुद के वक्त उठें और जैसे हम और दूसरी नफली नमाजें पढ़ते हैं, ऐसे ही तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है। दो दो रकातें करके जितनी आपके लिए आसानी हो उतनी रकातें पढ़ें। दो दो रकात करके 4 रकात पढ़ लें, 6 रकात पढ़ लें, 8 रकात पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, जितनी आप पढ़ सकते हो। हमारे नबी की जो आदत थी वो 8 रकातें पढ़ने की थी, तो हम चाहे तो 8 भी पढ़ सकते हैं। और रसूल अल्लाह बाज़ दफ़ा 12 रकातें भी पढ़ा करते थे, लेकिन हमारे नबी की आम आदत 8 रकात की थी। तो हम चाहे 8, 12, 10, 6 अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सुन्नत जो है वो 8 है और आप 12 भी पढ़ सकते हैं। तो तहज्जुद का तरीका समझ आ गया कि दो दो रकात करके आपको पढ़नी है। अब तहज्जुद का वक्त क्या होता है? देखिए, इशा की नमाज जब आपने पढ़ी तो तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, लेकिन अफजल जो तहज्जुद का वक्त है वो है रात का 1/3 हिस्सा। ये बेहतरीन वक्त है, अफजल वक्त है, सबसे शानदार वक्त है। तो बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तहज्जुद पढ़ी जाए, क्योंकि ये है अफजल टाइम। अब तहज्जुद कैसे पढ़ें? आप अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधें। अगर आपको इकट्ठी 6 रकात पढ़नी है तो आप इकट्ठी 6 रकात की भी नियत कर सकते हैं। नियत करती हूँ मैं 6 रकात नमाज तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह के, मुँह में रकाब शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह के। अल्लाहु अकबर ज़ुबान से नियत कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। सुभान अल्लाह पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरह पढ़ लें जो भी आपको याद हो। एक रकात मुकम्मल कर लें, फिर दूसरी के लिए उठें और दूसरी रकात भी इसी तरह से कंप्लीट कर लें जैसे आम नवाफिल अदा करते हैं। इसी तरह दो दो रकात करके आप सलाम फेरें, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर 2 रकात पे सलाम फेरें। तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? तो जो सूरत आप चाहें वो सूरत पढ़ सकते हैं। और अगर आपको 2 सूरतें याद हैं तो कोई बात नहीं है, एक रकात में एक सूरत, दूसरी में दूसरी सूरत। अब सवाल आता है कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं? तो तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अफजल ये है कि आप थोड़ी देर सो जाएं, फिर उठें और उठकर तहज्जुद पढ़ें। जैसे आम तौर पर आजकल लोग 1-2 बजे तक जागते ही हैं। दिल्ली है, मुंबई है, बड़े बड़े जो शहर हैं, तो अगर आप इतनी रात में सो रहे हैं तो तहज्जुद पढ़ के सो जाएं। तो तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लेट सो रहे हैं तो तहज्जुद पढ़कर भी सो सकते हैं। तो ये तहज्जुद का पूरा तरीका है। तो तहज्जुद पढ़िए और अल्लाह से मांगिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।